चलो क्विक रिकैप में मुझे रिवाइज करा के दो। कल कितने फॉर्मूलेस पढ़े थे हमने? साइन ब्रैकेट कितने? में प्लस बी। रिवाइज। हाँ बेटा, हमने पढ़ा था साइन ऑफ। ए प्लस बी। रीडिंग करके बोल रहा है? नो सर। हाँ, याद करके बोलना है बेटा, रीडिंग करके नहीं। यस सर। क्या था साइन ऑफ ए प्लस बी? सर साइन ए हाँ, इंटू कॉस बी यस, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ए इंटू साइन बी। इंटू साइन बी। देन हमने पढ़ा था साइन ऑफ ए माइनस बी। इसके बाद हमने पढ़ा था साइन ऑफ ए माइनस बी। यस सर। तो व्हाट वाज साइन ऑफ ए माइनस बी? सर साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए कॉस ए इंटू साइन बी। इंटू साइन बी। फिर हमने पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी। यस सर। तो क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी? कॉस ए इंटू कॉस बी। अरे बाकी लोग को भी आंसर देने दे मेरे मालिक, बाकी लोग को भी आंसर देने दे। ओके सर। हाँ बाकी लोग भाई, आंसर कॉस ऑफ ए प्लस बी। cos A into cos B हाँ, cos A into cos B कॉस ए इंटू कॉस बी minus plus नहीं बेटा, minus माइनस आएगा, कॉस में उल्टा सिग्नेचर आता है। sin A into sin B. नेहा थी ना बेटा, नेहा ने बोला था ना yes प्लस। sir. देख बेटा, अगर तू अब ये मिस्टेक कर रही है तो कैसे तेरे को कंफर्टेबल होगा? Sorry sir, minus तो बोलने के बदले मार्क्स, मैंने plus बोल तो दिया. तेरे को मार्क्स जीरो ही आएगा ना बेटा। तेरे को सम्स Yes sir. में जो जीरो आ रहा है, और नहीं क्या, और क्या आएगा अगर तू इतना भी ध्यान नहीं दे रही है तो? कॉस ऑफ ए माइनस बी, Cos A into cos B इट विल बी कॉस ए इंटू कॉस बी plus प्लस sin A into sin A into sin B. साइन ए इंटू साइन बी। फिर अगला क्या किया था? अगला क्या किया था? कुछ तो याद होगा, रफली रफली अगला क्या किया था? सर टेन। टैन किया था, यस। तो इनके बाद किया था हमने टैन ऑफ ए प्लस बी। बोलो व्हाट इज टैन ऑफ ए प्लस बी? सर टेन ए टैन ए प्लस Plus टेन tan B, प्लस tan B टैन बी upon अपॉन 1 1 plus माइनस टेन ए इंटू टेन बी 1। plus माइनस 1 के बाद क्या? plus सर नहीं, Minus. अब यहाँ रॉन्ग किया, यहाँ तूने रॉन्ग किया। टैन में मैंने क्या सिखाया था? जो एंगल का सिग्नेचर होगा वो न्यूमरेटर का सिग्नेचर होगा। फिर न्यूमरेटर में अगर प्लस आएगा तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। कर दी ना गड़बड़? ऐसा मिस्टेक्स करते रहोगे तो कैसे याद होगा यार? कौन था वो प्लस वाला, कौन था? Kerul sir. हाँ?
केरुल केरुल बेटा ए ना चलबे। मेरिट साइंस में तो बिल्कुल ना चलबे। सॉरी सर। हाँ ये सब सुरेश दानी क्लासेस अरिहंत एकेडमी में करेगा ना, वो लोग तेरे को प्यार से पूछ करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा। अबे कुछ ठीक नहीं होता अगर ऐसी मिस्टेक करेगा तो। उन लोग को सिर्फ पैसा चाहिए बस। तू पैसा दे और कितनी भी गलती कर, कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। tan ऑफ a माइनस बी, बता tan ऑफ a माइनस बी कितना आएगा? लेट्स गो फॉर tan ऑफ a माइनस बी कितना आएगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोल चल। सर tan A माइनस tan B tan a माइनस tan B माइनस tan b। अपॉन कौन बोल रहा है 1 ये? प्लस कौन बोल रहा है? घनश्याम गुप्ता। यार ये बाकी लोग ने क्या मुंह में मेहंदी वेहंदी लगाई क्या? 1 plus नहीं नहीं, बाकी किसी को कुछ पढ़ाई किया ही नहीं है ना? बाकी लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है ना कुछ? क्या आंसर दो बेटा, बाकी लोग का क्या हालत है? पढ़ाई नहीं किया है? यस सर। क्यों नहीं किया? किया है। तो फिर आंसर yeah. क्यों नहीं आ रहा है? 1 प्लस अकेला घनश्याम क्यों आंसर दे रहा है, तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो? 1 plus tan A into tan B. तुम बोलो तो कल के लेक्चर से सिर्फ घनश्याम आएगा अंदर और कोई नहीं आएगा, चलेगा? नहीं बोलो तो मैं No. बाकी लोग को भी बाहर करता हूँ, सिर्फ घनश्याम रहेगा अंदर। मरे हुए लोग मेरे को मेरिट साइंस में नहीं चाहिए, जिंदा लोग चाहिए जो रोज जिंदा रहे। 1 प्लस tan A tan B, ये 6 फॉर्मूले हम लोगों ने कल किए थे। वी डिड दीज 6 फॉर्मूलाज यस्टरडे। और मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी है कि तुमको ये सब याद रहना चाहिए। यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस। कोई न्यूटन साइंस नहीं है बेटा इसमें, कोई न्यूटन साइंस नहीं है, बहुत इजी सिस्टम्स है। अब ये सब तुम लोग खुद से डिराइव कर सकते हो, कल हमने किया था, अब तुम लोग भी करोगे। मैं सिर्फ तुम्हें वैल्यूज लिख के दे रहा हूं। साइन कॉस टेन, 3 लोग लिखे। नए लोगों का आगमन हुआ, देखो 15 डिग्री, एक नया आदमी एंटर किया 15 डिग्री। 12 स्टैंडर्ड कभी, सॉरी 10 स्टैंडर्ड मुझे कभी 15 डिग्री के बारे में नहीं सिखाता है, लेकिन मेरा 11वीं 12वीं मेरे को 15 और 75, 15 डिग्री और 75 डिग्री भी सिखाता है। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर, तो मैं तुम्हें बताऊंगा 22.5 डिग्री भी सिखाता है। आपका 11 12 22.5 डिग्री भी सिखाएगा। अगर तुम्हें 22.5 डिग्री आ गया, तुम्हें 67.5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 67.5 डिग्री ऑटोमेटिक तुम्हें आ जाएगा। सिखाने को तो तुम्हें 11 12 18 डिग्री भी सिखाएगा, 18 डिग्री भी सिखाएगा। ये सब नए लोग हैं बेटा, नए लोग। जहां तक 10 स्टैंडर्ड होता था, 10 स्टैंडर्ड सिखाता था 0 30 45 60 90। अब 11 स्टैंडर्ड बोलेगा तुम्हें 10th का तो याद रखना ही है, मतलब 10th तो तुम्हें काम आएगा ही आएगा, पर ये नए एंगल भी तुम्हारे काम के।
कोई मुझे बताएगा कल किया था तो 15 डिग्री को कैसे लिखते हैं? 55 minus 30. करेक्ट, तो इसे 45 माइनस 30 बोल के कैलकुलेशन हो जाती है। Yes. 75 को 45 plus 30. करेक्ट, 75 को 45 प्लस 45 plus 30. 30 बोलेगा तो कैलकुलेशन हो जाती है। Yes. अच्छा, 15 डिग्री का साइन कितना आएगा? कभी कैलकुलेट करके देखना, तुम्हें 15 डिग्री का साइन मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये तुम्हें मिलना चाहिए √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। कॉस 15 डिग्री होता है वेरी सिमिलर, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। जबकि अगर तुम tan ऑफ 15 डिग्री बोलोगे तो या तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 लिख पाओगे, या फिर 2 माइनस √3 लिख पाओगे। याद है ऐसी दो वैल्यू कल की थी हम लोगों ने? Yes sir, rationalize करके. हाँ, कल हमने ऐसी दो वैल्यूज पे मेहनत की थी। अब बैक टू पेविलियन, चलो 75 डिग्री क्या बोलेगा? 75 डिग्री, ये 15 और 75 होता है ना, ये एक दूसरे के दोस्त है एक प्रकार के। इसमें क्या होता है, 15 डिग्री का जो कॉस होता है वो 75 डिग्री का साइन बन जाता है। मतलब साइन 75 डिग्री आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और 15 डिग्री का जो साइन होता है वो 75 डिग्री का कॉस बन जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये कहलाता है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अब अगर मुझे 75 डिग्री 75 डिग्री का tan चाहिए, tan, तो इसमें उल्टा कर दो, √3 प्लस 1 ऊपर आता है और √3 माइनस 1 नीचे आता है। या फिर ये जो मैंने 2 माइनस √3 लिखा है ना, उसको लिख देना 2 प्लस √3, उसको लिख देना 2 प्लस √3। सर क्या हुआ बोल? सर उधर 75 डिग्री क्या √3 प्लस 1 आएगा ना? इसमें कौन से में? हाँ हाँ सर हाँ साइन हाँ साइन हाँ 75. हाँ हाँ, यस यस यस। मैंने हाँ एरो बराबर बनाया, ये इधर वो उधर, हाँ लेकिन हाँ, वैल्यू, वो साइड का हाँ लिख साइन दिया. लिखना भूल गया। यस यस करेक्ट, यहां माइनस आएगा, करेक्ट। माइनस आएगा. यस यस हाँ. यस यस यस, असं। अभी थोड़ा सा मेरा पेज विड्थ Yes, ज्यादा ले रहा था, इसके लिए ये सब हटा रहा हूं अभी मैं, बाद में जरूरत पड़ने ही वाली है तो मैं ले लूंगा। सर बोल बोल, अरे जल्दी बोल। सर अगर साइन 30, हाँ सर साइन 30 दिया है तो अगर 15 डिग्री निकालना है तो उसका अगर हाफ कर सकते हैं क्या? अभी तक तुझे आधा एंगल करने पे साइन का फॉर्मूला क्या आएगा पता है क्या? तू बता, अगर 30 का आधा करेंगे 15 आता है, बराबर है, तू जो बोला गलत नहीं है। फॉर्मूला आता है क्या तेरे को उसका? अभी यस आता है? सर, वो फॉर्मूला
वो आता है साइन a माइनस बी वाला आता है। लेकिन वो आधा करने का रूल नहीं है ना बेटा, आधा करने का रूल थोड़ी है। वो तो दो लोगों को ऐड या दो लोगों को सब्ट्रैक्ट करने का रूल है ना। हाँ तो हाँ हाँ समझा। दो लोगों को ऐड और समझा। दो लोगों को सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल है वो अलग होता है, और एंगल आधा करने का लॉजिक अलग होता है। ठीक है। यस यस समझा सर। हाँ बेटा, सबको ये यस यस सबको रिवाइज हुआ, समझा ये आज का अभी तक का? यस Yes. यस केरुल, Yes, sir. केरुल, कविता? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, चलो आज अपन अपनी गाड़ी थोड़ा आगे लेके जाएंगे। 6 फॉर्मूला हो गए, अब मुझे 6 के आगे जाना है। लेट मी से फॉर्मूला नंबर 7। अब 7th फॉर्मूला क्या बोलता है? साइन ऑफ 2 थीटा, इसको बोलते हैं डबल एंगल। सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा, ये लॉजिक होता है एंगल को डबल करने का। मतलब सोचो, मुझे 30 डिग्री आता है, 60 निकालना है। मुझे 60 डिग्री आता है, 120 निकालना है। मुझे 45 डिग्री आता है, 90 निकालना है, पर 90 पहले से आता है। अच्छा हाँ, अभी मैंने कुछ करवाए, 75 डिग्री आता है, तो मेरे को 150 निकालना है। ऐसी चीजों में यूज होता है साइन 2 थीटा। और ऐसा नहीं बोलते कि ऐसी चीजों में यूज होता है बेटा। अगले अगले 6 साल की। हाँ बेटा, बोल बोल। क्या? ये कौन है बेटा? म्यूट कर, पीछे से कौन है ये? साहिल? बार बार साहिल बेटा, समझा करना यार, अगर पीछे कोई बात कर सर। रहा है तो म्यूट रखना। सर अपने आप वो अपने आप कुछ भी नहीं होता है बेटा, अपने आप तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सब करना अपने को ही पड़ता है। नाउ साइन 2 थीटा, डबल एंगल बोलते हैं इसको, डबल एंगल। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा होता है बेटा, सीख लो। पहले 2 लिखने का, फिर साइन लिखने का, और सिंगल एंगल लिखने का। सिंगल एंगल, 2 थीटा नहीं, थीटा। और इसमें मल्टीप्लाई करने का कॉस सिंगल एंगल। ये होता है तुम्हारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं तो बोलूंगा ऐसे याद रखो, अगर यहां साइन के पास कुछ एंगल है तो ये एंगल अपने आप को, कम ऑन, क्या कर लेता है? ये एंगल, बार अनम्यूट हो जा रहा है। ये एंगल अपने आप को क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है बेटा, आधा कर रहा है। 2 थीटा अपने आप को आधा कर रहा है, 2 थीटा बदल के थीटा हो गया।
यानी अगर कल तुम इसका लॉजिक बनाने जाओ कि सर अगर मुझे यही फॉर्मूला साइन थीटा के लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मुझे यही फॉर्मूला साइन थीटा के लिए लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो याद रखना 2 तो अभी भी आएगा और साइन में एंगल आधा हो जाएगा थीटा बाई 2, कॉस में भी एंगल आधा हो जाएगा थीटा बाई 2। तो जब मेरी बारी आएगी साइन थीटा लिखने की, मेरा ड्यूटी वही है अभी भी, एंगल आधा करना। यहां पे भी एंगल आधा हो गया, यहां पे भी एंगल आधा हो गया, मेरा ड्यूटी आधा करने का था, बस इतना कर दिया, बोलेंगे ना जिंदगी सफल। अब तुम्हें अपने आप को पूछने आना चाहिए सर ये कैसे आया, सर ये आया कैसा, Yes, sir. इस टाइप का फॉर्मूला बना कैसे सर। तो याद है कल के लेक्चर में हमने साइन ऑफ ए प्लस बी पढ़ा था, Yes, sir. हाँ वापस याद करा मुझे, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना, Sin A साइन ए Sin A sin A cos into B cos A cos A B प्लस plus plus cos A plus into cos A sin cos B. A into sin B. Cos A into sin B. इंटू साइन Into बी, sin B. करेक्ट। सोचो, मैथ्स मैथ्स क्या यार, विज्ञान में अगर सोचा नहीं तो क्या किया, अगर मेरा ए एंगल ए भी थीटा हो जाए और एंगल बी भी थीटा हो जाए, ए बी थीटा बी बी थीटा, अगर ऐसा हो जाता है, तुम खुद सोचो ये फॉर्मूले की शक्ल कैसी हो जाएगी, साइन ऑफ Sin 2 theta. क्या लिखूं ब्रैकेट में, Sin 2 theta. थीटा sir, प्लस theta थीटा। plus theta. जब ए बी थीटा है बी बी थीटा है तो मुझे इसे थीटा प्लस थीटा लिखने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये भी हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा Cos theta. साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये थीटा प्लस थीटा मिलके अपने आप को बोल दिए 2 थीटा, Sin 2 theta. ये बन गया साइन थीटा कॉस थीटा और ये भी साइन थीटा कॉस थीटा ही है यार। अभी दो सेम पब्लिक को ऐड करोगे तो डबल ही हो जाएगी ना। Yes. ये कुछ समझा क्या, हाँ सर, अगर इजी था प्रूफ। हाँ अगर सेम चीज को 2 बार ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज डबल हो जाती है, दैट्स अ कॉमन सेंस, है ना। काहो बछुआ कुछ समझे का, हाँ सर। हाँ तो जवाब काहे नहीं देते हो बे, हाँ सर। जवाब काहे नहीं देते हो, मेहंदी लगाई है क्या, मालूम है बिहार में इलेक्शन है सब लालू को वोट देने वाले हैं, सबको पता है, सबहू लालू के दीवाने हैं। वैसन कुछ बोलत नहीं पर मोदी को गाली देना होगा तो पहले बाहर आता है, भैंसवा का चारा पर खा जाता है, इंसान का रोटी छोड़ेगा क्या, पता है, वो पेशे से वकील है, पता है का, लालू प्रसाद यादव इज अ BA LLB बेटा, वकील है वो, वकालत की हुई है उसने।
अभी कौन मानेगा कि एक वकील इतना अनपढ़ की तरह बिहेव करता है? उसके दोनों बच्चे 8वीं पास और 9वीं पास है, साले 10th भी क्लियर नहीं किया और चले हैं बिहार का विकास करने। बढ़िया है। साइन टू थीटा, माना कि मैंने एक बार फॉर्मूला सिखा दिया। अब ध्यान से देखना, मैं इस फॉर्मूले की थोड़ी सी कमर तोड़ रहा हूं। क्या मैं इसी को लिख सकता हूं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 1, ऐसा लिख सकता हूं क्या? Yes, मैं yes, sir. किसी भी चीज को डिवाइड बाय 1 तो दिखा ही सकता हूं, है ना? अब अगर मैं यहां कह दूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया? आई डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे अब कि मेरे फॉर्मूले की शक्ल क्या बन जाएगी। दिस विल लुक लाइक 2 sin theta cos theta upon cos square theta. This will look like 2 sin theta cos theta upon cos square theta और डिवीजन में 1 upon cos square theta, डिवीजन में 1 upon cos square theta। ए बग, एक cos theta कैंसल ऊपर से। कोई मुझे समझाएगा ऊपर क्या बचा? One sir. ऊपर Two sin theta. ऊपर क्या बचा? Sin theta. 2 sin theta 2 upon sin theta. cos theta. अनपढ़ हो का? सर 2 sin थीटा अनपढ़ हो क्या? इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अनपढ़ हो क्या? अपॉन कॉस। मैं एक ही क्वेश्चन क्या? पूछ रहा हूँ, अनपढ़ हो क्या? 10वीं नहीं। में रट्टा मार के पास किए हो? 10th स्टैंडर्ड में रट्टा मार के पास किया है क्या? नो सर। तो जब सर आप कॉस तो स्क्वायर थीटा जब कॉस मुझे स्क्वायर थीटा ये भी काट दिख सकते रहा है तो मैं इसको कुछ बोलूंगा नहीं क्या? Tan theta. तो tan फिर ये theta. बोलने के लिए मुझे मंदिर के बाहर जाके नारियल फोड़ना पड़ेगा? हाँ, आप ये बोलो, इसके लिए मैं मंदिर में जाके नारियल फोड़ू क्या? No sir. इतनी No. छोटी छोटी बातें भी तुमको अगर क्लिक नहीं होती है तो साइंस छोड़ दो बेटा, तुम्हारे बस का नहीं है। फिर इतना तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, हर चीज टीचर नहीं बताएगा। ये ऊपर आ गया 2 tan थीटा, नीचे क्या आया? Sec square ये क्या theta. होता है? व्हाट इज दिस? Sec square हाँ, theta. ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। हैं। साइंस को पढ़ने का अपना एक जुनून होता है बेटा, मुझे तुम में से हार्डली किसी में वो जुनून दिखाई दे रहा है। सब लोग साला कोरा कागज कोरा ही रह गया, राजेश खन्ना का गाना बजा रहे हो। घंटा साइंस करोगे, विज्ञान करना है तो तुम ही को कदम बढ़ाने पड़ेंगे, टीचर के ऊपर नहीं डिपेंड रह सकते। 1 + 10 स्क्वायर थीटा। हाँ करेक्ट। अब कैसे बढ़ाया कदम? तो पहले क्यों नहीं बढ़ा रहा था? सेक स्क्वायर थीटा को लिखने का 1 + tan स्क्वायर थीटा कब? Tan और क्या हुआ tan. बोल? हाँ बेटा। सर बोल रहा हूँ tan और उसका स्क्वायर कैंसिल अरे वाह 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 वाह, tan और tan स्क्वायर का एक स्क्वायर कैंसल, है ना?
कौन बोला ये बेटा, कौन बोला? सर tan थीटा और वो हाँ बोल बोल बोल, tan थीटा और बोले जा, tan थीटा और सर उसको अगर tan स्क्वायर थीटा को ऐसा 2 बार लिखा tan थीटा और tan कौ- थीटा इंटू कौन बोल tan रहा है थीटा। बेटा? किसकी आवाज है ये? साहिल। सर बेटा साहिल 10वीं में कितना परसेंट आया था? सर ऐसा नहीं 10वीं होगा। में कितना परसेंट? 87। 10वीं में कितना 87? का भैया फ्लूक मारे थे का? सर उसको हमका तो यही साइन लागत है, फ्लूक मारे। ऐसन पढ़ाई लिखाई करत बा। ओ पांडे जी आप, सर मैं वो सोच रहा कि वैसा हो अबे सकता है कैसन सोचा बे तूने? कौन बोला ऐसन सोचने को? ऐसा हो सकत है का? क्या? जब ये ए स्क्वायर के पीछे प्लस लगा हुआ है, अगर ये ए स्क्वायर के पीछे प्लस लगा हुआ है, तो कैसे ये ए स्क्वायर का एक आदमी इससे कैंसल होगा भाई मेरे? हाँ, अगर यहाँ प्लस Yes. लगा हुआ है तो ये कैसे कैंसल होगा? मुझे सिखा तू। अगर ऐसा होना होता ना बेटा, ये ले, फिर तो मैं ऐसी मस्ती करेगा कि तू ही पागल हो जाएगा। देख अभी, हाँ अभी देखना मजा आएगा। अगर मैं लिखता हूं 6/10, अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा 6/10, क्या मैं 6 को लिखूं 2 3 जा? बता फटाफट, लिखूं? 10 को Yes. लिखूं 1 + 9? चलेगा? 1 + 9, 9 हाँ। मतलब 3 का स्क्वायर। अब कर Yes. कैंसल 3 को, चल अब देखते हैं। 3 को कैंसल कर, देखते हैं तेरा आंसर सही आता है कि गलत। अगर मैंने ये 3 कैंसल कर दिया, तू ही बता बेटा क्या बचा? 2 अपॉन क्या? 2/4। 2/4 मतलब हाफ, मतलब 4 हाफ बचा ना? हाफ बचा के नहीं? Yes. 6/10 हाफ होता है क्या? 6 No. बाय No. 10 हाफ होता है क्या? नहीं 6/10 3/5 होता है कटने के बाद। 3/5 तो फिर ये मेथड कैसे राइट हो सकता है? सर मतलब प्लस के बाद अगर कोई भी नंबर रहा उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर 9 रहा तो कैंसलेशन 3 नहीं into कर 3 वैसा सकते, लिख नहीं सकते। कैंसलेशन नहीं कर सकते। हाँ ठीक। आप रे, तेरे को 8वीं 9वीं 10वीं के टीचरों ने नहीं सिखाया ये? मैं सर सिखाया है। आइला काय पढ़ बोलतो है, हाँ? इतने गंदे टीचर भी नहीं होंगे बेटा, बीएमसी का टीचर भी सिखाता है इतना तो। सिखाया सर तो सिखाया है। फिर काय पण बोलतोय रे तू? असं चालणार काय? नाही सर नाही कोण चालणार। तुला इंजिनियर बनवणार? हा, कोण नाही। तर कशाला असली शानपट्टी दाखवायची? चला बताओ बेटा, साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले हुए अपने, दो, दोनों रिवाइज करके दो, Yes. दोनों फॉर्मूले रिवाइज करके दो। क्या लिखूं? व्हाट? 2 sin थीटा cos करेक्ट। थीटा। साइन टू थीटा होता है 2 2 sin थीटा cos साइन थीटा। थीटा कॉस थीटा, और Yes. साइन टू थीटा और ने 2 tan थीटा करेक्ट 2 tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन upon 1 1 plus plus tan स्क्वायर 10 थीटा। square theta. यस अपॉन 1 प्लस tan tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये होते हैं अपने साइन टू थीटा के मदमस्त 2 फॉर्मूले। बराबर है? यस। यस सर हाँ, समझा। ये हुआ तेरा साइन टू थीटा।
ये सब याद रखना है बेटा अगले 6 साल। ये सिर्फ 12वीं Yes, को yes. नहीं चाहिए, 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, सबको चाहिए ये, सबको। सर आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, वो फॉर्मूला मुझे वापस अच्छे से लिखना है। ये ले, चिंता नहीं करिए, पीडीएफ में तुम लोग को सबको आज भेजूंगा, कविता को भी भेजूंगा अलग से, ओके चिंता सर। नहीं कर। लिखना है लिख ले, नो प्रॉब्लम। मेरा लेक्चर ना कॉपी करने की टेंशन कभी लेने का ही नहीं, समझने की टेंशन लेने का। जितना समझेगी उतना अच्छा है। पीडीएफ भेजूंगा मैं, ये जो बना रहा हूं ना इसका रेडीमेड पीडीएफ बनता है, रेडीमेड पीडीएफ। ये देख, जब मैं इस चीज को, ये देख यहां दिख रहा है सारे पेजेस, और हाँ मैं सर। ऊपर करता हूँ एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है पीडीएफ के रूप। हाँ, ओके और सर। ये सब तुम्हें मिलेगा, यू विल गेट ऑल ऑफ देम। तो नो नीड टू वरी, ओके। यस या सर। ये तो हुआ बेटा तुम्हारा साइन 2 थीटा। हाँ, अब कहानी आगे बोल रही है cos 2 थीटा। जिस तरह उसने साइन 2 थीटा करवा दिया, अब वो कहानी बोल रहा है cos 2 थीटा। पहला वाला साइन 2 थीटा था, अब cos 2 थीटा है। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर देना ऊपर, cos के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है फॉर साइन स्क्वायर थीटा, फॉर cos 2 थीटा, which is cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा? ये Yes. कैसे आया अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल। हाँ, हाँ उसका सर. कोई प्रॉब्लम मत लेना, वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसका डिस्कशन कुछ ऐसा, सर ये कैसे आया, सवाल ही नहीं। मैंने कल भी बोला था कि तुम्हें पूछना ही चाहिए ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जब तक तुम क्यों नहीं पूछोगे साइंस कंप्लीट ही नहीं होती। अगर मैं कहूं वी नो दैट, अपने पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है बेटा cos ऑफ a प्लस बी। अपने पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है ना cos ऑफ a प्लस बी। क्या Yes, होता sir. है? cos A into cos B. ये होता है sin A into cos sin A cos B. B Cos A to cos B माइनस minus sin A sin B. sin A sin A sin B. इंटू साइन बी। करेक्ट। Sin B. ये होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू साइन बी। अगर कोई इसमें मस्ती करे और बोले कि A को भी थीटा बोल दो और B को भी थीटा बोल दो, सिमिलर मस्ती यार, जैसी अपन ने साइन में की थी ना वही वाली मस्ती हमने कॉस में की। तो ये कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, यहां आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ, क्या बोलते हो, सही बोला ना, करेक्ट है?
Yes, sir. अब ये जो तूने ब्रैकेट देखा ये तो अपने आप को 2 थीटा बोल देगा, और इस तरफ क्या हो रहा है, कॉस थीटा वापस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बीच वाला सिग्नेचर आया माइनस, साइन थीटा फिर से साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अपने आप को बोल देगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो, हुआ क्या प्रूफ? यस यस हो यस गया सर। ना? इधर भी वही लॉजिक लगा बेटा, अगर यहाँ 2 थीटा लगा है तो इसने यहां पर आते आते अब क्या कर दिया बेटा, आधा। RHS आते आते फॉर्मूला बनते बनते उसने अपना एंगल आधा कर दिया। यानी अगर कोई चाहे तो फॉर्मूला कॉस थीटा का भी बना सकता है। कोई बताएगा बेटा गेस करके व्हाट विल बी कॉस थीटा का फॉर्मूला? क्या लिखूं बेटा? कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाओ ये No. बेसिस पे। सर Cos 2 square cos theta. थीटा क्या? अपॉन 2। Cos हाँ square ऐसा theta बोल। upon 2 हाँ तू हाँ पहले cos क्या स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बोल रहा था, उसका माइनस कोई minus मतलब ही नहीं साइन 2. था, स्क्वायर पहले थीटा तो अपॉन उसको 2। अलग ही बोल रहा था। ऐसा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस Sin साइन square theta स्क्वायर by 2. थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा बता, अगर मुझे कॉस 4 थीटा लिखना है तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस करेक्ट, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये बनेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये ऐसा बनेगा। क्योंकि मेरा ड्यूटी तो एंगल आधा करने का था, अब वो कैसे भी करो मेरी मर्जी, मैंने एंगल आधा कर दिया, मेरा ड्यूटी खत्म। समझ में आ रहा है? यस। यस सर। तो अब मैं हिम्मत करके बोल पा रहा हूं कि मुझे cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। बताओ कितना आया cos 2 थीटा? cos cos स्क्वायर Square थीटा स्क्वायर theta माइनस minus साइन थीटा sin स्क्वायर square माइनस theta. साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। थीटा। अच्छा, अब किसी को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आती है बेटा? आइडेंटिटीज याद करो, ट्रिग्नोमेट्री के पास आइडेंटिटी होता था ऐसा कुछ, यस साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा साइन cos स्क्वायर स्क्वायर Cos थीटा थीटा इज square इक्वल theta टू प्लस is 1। equal to कॉस 1. स्क्वायर 1 थीटा इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर होता था ना? 1। यस तो अगर यहां से मुझे यस निकालना पड़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो ये 1 अपने आप को minus माइनस sin साइन square स्क्वायर लिखेगा थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम कर, ये वाली मस्ती यहां डाल दे, ये वाली मस्ती यहां पे डाल दे। यानी मैं कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा? और आगे यस चलेगा। इसका Yes, खुद का sir. माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, माइनस यस इसका खुद का माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही, ये हो जाएगा 1 1 माइनस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है बेटा? Yes. अपने पीछे बोलना उन लोगों को आवाज नहीं करने को, अपने पीछे वालों को बोलना आवाज क्यों कर रहे इतनी, उनको बोल तेरी पढ़ाई चालू है। कौन है बेटा ये, किसके घर से आवाज आ रही है? घनश्याम, घनश्याम। काय को बेटा? घनश्याम के सर। इससे अच्छा तू आंसर ही मत दे, म्यूट रख अपने आप को, चलेगा? तू म्यूट रख। यस सर। cos 2 थीटा का ये एक आंसर है। अब दूसरा एक तरीका ऐसा हो सकता है इसी आइडेंटिटी में से, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, करेक्ट, माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपने आप को बोलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, ये बिगिनिंग का कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखूंगा, माइनस, अब माइनस के बाद लिख रहा हूं तो ब्रैकेट मार के लिखूंगा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अच्छा, ये ब्रैकेट क्यों मारा, समझ में आया? ये हाँ, जब भी सर माइनस माइनस आता है ना, साइन है ना। माइनस के बाद ब्रैकेट आता ही आता है, नहीं तो माइनस तुम्हारे सम की बैंड बजा सकता है। साइन चेंज। ब्रैकेट आफ्टर माइनस इज अ मस्ट, आफ्टर माइनस, अगर माइनस आया है तो ब्रैकेट आफ्टर माइनस इज अ मस्ट, मतलब जरूरी है। अब सोचो, ब्रैकेट खुल गया, नाउ दिस ब्रैकेट ओपन अप, तो ये अपने आप को क्या रीड करेगा, बोलेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस -1 स्क्वायर थीटा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हाँ, प्लस कॉस तो स्क्वायर थीटा। ओवरऑल में फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 -1 बराबर है, समझ में आ रहा है बेटा सबको? ये बहुत, हाँ बेटा बोल। यस सर। सर सर मेरे को समझा नहीं है सर, 2 की जगह 2 कहाँ चला गया सर? कॉस अगर तू कॉस स्क्वायर थीटा थीटा कहाँ से को आ 2 गया बार ऐड करेगा, सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से पता चला? अरे तुझे यस सर। क्या नहीं समझा वो बता बेटा, क्या नहीं समझा तूने? सर हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, तो सर बेटा आपने वो उसके मैं बाद लिखा यहां ना से ही कॉस स्क्वायर कंटिन्यू थीटा। किया, ये था ना ओरिजिनल, ये ओरिजिनल अच्छा को ही सर, मैंने समझे सर। वापस कंटिन्यू किया बेटा। हाँ, यही वापस कंटिन्यू समझे होगा। सर। हाँ बेटा जान, सब लोग को समझ रहा है? अब और हाँ एक पे सर आते अच्छे हैं, से देख समझा। और एक, क्या मैं cos 2 थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैंने cos 2 थीटा को वापस लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
लेकिन अब की बार अपॉन में 1 डाल के भी लिखा, चलेगा ना? अगर याद आ यस रहा सर। होगा तो ऐसा ही हमने साइन 2 थीटा में भी किया था। बस उसी टाइप का यस सर। गेम बजा रहे हैं हम लोग। अब ये बोलेगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। सोच के बताओ तुम्हारी फॉर्मूले की शक्ल कैसी हो रही है? सर उस फॉर्मूले में भी cos स्क्वायर हाँ, थीटा के इसी साथ से ही डिवाइड डिवाइड किया है किया मैंने था। बार बार। cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इट इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बराबर है? कुछ भी मिस्टेक है तो बताओ मेरे को। यस सर। या सब राइट है? राइट है, नहीं सर, बढ़िया है। बराबर है। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा? 1 माइनस वन व्हाट इज साइन साइन टेन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 10 आएगा स्क्वायर tan थीटा। स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या 10 लिखोगे? स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा। सेक्स sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। और फिर 1 हाँ प्लस 10 स्क्वायर। 1 minus tan करेक्ट। square theta अगले upon ही 1 स्टेप plus में tan square इसकी theta. मस्ती बढ़ा लोगे। ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो गाइस, समझा? सारे फॉर्मूले हाँ क्लियर? सर, समझा। सर समझा सर। साइन 2 थीटा के कितने थे? यस काउंट यस, रिवर्स साइन 2 थीटा के फॉर्मूले प्रूफ के कितने साथ। थे? साइन 2 थीटा के पास कितने फॉर्मूले थे? 2 सर 2। साइन 2 दो थीटा के पास कितने फॉर्मूले थे? 2 थे बेटा, 2 दो 2 फॉर्मूला 2। 2 अभी साला काउंटिंग करना भी 2 मैं सिखाऊं फॉर्मूला क्या? 2। कोई तो मैं 3 2 बोल बोला रहा था हूँ। थोड़ी देर पहले। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। मैं 2 बोला सर। साइन 2 थीटा के पास ओवरऑल 2 फॉर्मूले होते हैं। इतना cos 2 थीटा के लिए बकबक 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 कर रहे हैं, कुछ पता चला cos 2 थीटा के कितने होते हैं? 4 होते हैं। करेक्ट। 4 4। अगर sin 2 थीटा के 2 थे, यस। cos 2 थीटा के 4 होते हैं। चलो कोशिश करते हैं एक साथ चारों फॉर्मूले बोलो। क्या बोल? सर एक डाउट है सर, हम लोग 10th में जब मतलब कोई भी ऐसा डेरिवेशन करते तो उसके साइड में रीजन लिखते थे नहीं नहीं कि नहीं, ये 11 आइडेंटिटी से 11 किया है, 12 को मतलब जरूरत साइन नहीं स्क्वायर पड़ती। थीटा वगैरह रीजन लिखते थे। 11वीं 12वीं के अच्छा, हाँ बच्चों के ठीक लिए है। वो लोग मानते हैं कि ये बच्चे उम्र में वैसे ही बढ़े, हर चीज का सबूत देने की जरूरत नहीं। समझा ना? यस यस। नाउ नाउ हाँ इसका सर, पहला समझा। फॉर्मूला क्या था cos 2 थीटा का? Cos square cos cos theta स्क्वायर 2 minus थीटा sin थीटा माइनस square साइन theta. का स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, दूसरा क्या था?
दूसरा क्या था? तो क्या करने का, इनमें से किसी एक के जगह पे 1 लिख दो, किसी भी एक के जगह पे, बीच में माइनस तो आएगा, और दूसरे के पीछे 2 चिपका दो, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिख दो, उसके पीछे का माइनस चिपका दो, और कॉस स्क्वायर थीटा को 2 दे दो। याद रखने का तरीका समझा? और Yes. चौथा फॉर्मूला बोलता Yes, sir. है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बोलता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर है ना? ये होता है Yes, sir. तुम्हारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। आई होप सभी बच्चों को समझा होगा, उम्मीद है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझा तो मेरे को प्लीज बताओ। ओ समझा सर। ओके बेटा, ओके। समझा सर। ये तो था समझा साइन सर। 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब तुम्हें उम्मीद ही होगी अगला कौन आने वाला है। अगला कौन? tan 2 थीटा। tan बराबर 2 theta. tan बराबर। Tan. अगला आने वाला है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सर मेरे tan 2 को थीटा एक चीज का पूछना है। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तुम्हारे tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी के तो घर में पीछे से आवाज आ रही है बेटा। अगर इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे आया, तो वी विल डिस्कस। वी नो दैट tan of a plus b, we know that tan of a plus b, sin 2 थीटा करते हुए sin a plus b उठाया, cos 2 थीटा करते हुए cos a plus b उठाया, tan 2 थीटा करते हुए tan a plus b उठाएंगे। कॉमन सेंस। बताओ व्हाट इज tan of a plus b का फॉर्मूला? tan A plus tan A plus tan B, tan 1 a upon tan A plus tan B. tan b, it is tan Upon a plus tan b upon tan B upon 1 minus tan A tan a into tan b। tan B. इसमें भी हम लोग सिमिलर बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। याद करो कौन सा बिजनेस? क्या करेंगे अभी? किसके जगह सर पर? थीटा। किसके जगह पर? Theta. हाँ, ए और A बी and के B, जगह A and पर। B. तो वो A बोलेगा plus B. अगर मैंने ए को भी थीटा डाल दिया और बी को भी थीटा डाल दिया, तो मेरे फॉर्मूले की शक्ल क्या हो जाएगी? तो मेरा फॉर्मूले का शक्ल हो जाएगा tan ऑफ
थीटा प्लस थीटा, ये हो गया tan ऑफ थीटा प्लस थीटा इज tan थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस हो गया सर प्रूफ। tan थीटा tan theta इंटू into tan tan theta. थीटा। एवरीबडी एग्री विद दिस? अभी तुम ही बताओ, अगर Yes, ऊपर tan थीटा प्लस tan थीटा हो रहा है तो वो 2 tan थीटा ही कहलाएगा ना, और अगर नीचे yes. 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा हो रहा है 1 minus tan square तो वो theta. tan स्क्वायर थीटा कहलाएगा। tan square theta. और क्या करूं साहिल, tan थीटा कैंसल करूं? हाँ, No, तो no. tan थीटा कैंसल नहीं होगा। फाइनली अपना कंक्लूजन क्या आया बताओ? tan 2 थीटा इक्वल टू कितना? tan 2 theta 2 tan 2 tan theta upon Correct. 1 minus ये tan आया square 2 theta. tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 minus करेक्ट। tan square theta. और अपना नसीब है tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, ओनली वन। बताओ अभी काउंटिंग बताओ, sin 2 थीटा के कितने थे? 2। cos 2 थीटा के कितने थे? 2 और 4 tan 2 4 थीटा का कितना? 1। tan 2 One. थीटा का only 1। one, only one. बोलो बेटा, बोल बोल सर बोल। मेरे को एक चीज पूछने, सर हम लोग ने जो पहले किया था और अभी किया, सब में साइन कॉस और टेन किया, ये सब का होता cosec, है sec लेकिन और उसके cot भी होता फॉर्मूले होगा? नहीं होते। फॉर्मूले सिर्फ साइन कॉस और tan के होते हैं। क्या? सर वो इनके इनवर्स रहते हैं ना, रेसिप्रोकल ना, वो वो इन इनके सब रेसिप्रोकल के है ना इनवर्स बाकी के। रहते हैं ना। हाँ हाँ यस। ठीक है, चलो बताओ बेटा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू? हाँ सर समझा। Yes, sir. मेरुल और कविता दोनों को? Yes, sir. नेहा तेरा क्या Yes, सिचुएशन है sir. बेटा? मार्क्स आने वाले Yes, हैं sir. या समझ जीरो में मिल आया. जाने वाला है किस्सा? तू टेक्स्ट बुक कुछ करती आने नहीं है वाला ना, है यू सर डोंट डू मार्क्स. टेक्स्ट बुक एट ऑल। तू सच्ची बता, बोर्ड सर मैं 10th अभी का बोर्ड करती हूँ. एग्जाम तूने आखिरी 2 महीना में किताब खोली थी ना? झूठ बोल रही है। नहीं तो सर, मैंने तेरी सर आदत सच्ची बोल रही देखी हूँ है, तू मैं. टेक्स्ट बुक आखिर नहीं में करती है, तू टेक्स्ट बुक बिल्कुल नहीं करती है। सर मैंने क्वेश्चन तू आंसर रीड टेक्स्ट किए बुक बिल्कुल 10th नहीं में कर रही है, खाली. नहीं तो तेरा हर एक सम में 0 नहीं आएगा बेटा। तेरा टेस्ट में हर सम में 0 कैसे आ रहा है? तेरा टेस्ट के हर सम में 0 कैसे आ रहा है बेटा? जल्दी बता। हाँ नेहा, नेहा तेरे टेस्ट में हर एक सम यस में सर. 0 क्यों आ रहा है? सर 0 टेक्स्ट तेरा बुक पिछले टेस्ट में भी आया ना, सारे 0 आए ना। तेरा स्कोर दिखाऊं क्या? मैं स्कोर कार्ड दिखाऊं? तेरा है मेरे पास। जीरोस. जबकि उस यस टेस्ट सर. के पहले मैंने तेरे को बोला था टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए बोला यस था। सर. तो उसके बाद 0 कैसे आया जब हाँ. सारे सम टेक्स्ट बुक से ही आ रहे हैं? तो बता जल्दी। अगर तूने टेक्स्ट बुक की है तो फिर 0 कैसे आ रहा है?
सच्ची सच्ची बता बेटा। तो जीरो सर कैसे सच्ची आ में रहा है, मैं मुझे टेक्स्ट ये बुक कर बता रही हूँ बेटा, अभी। जीरो कैसे आ रहा है। हाँ बेटा, जीरो कैसे आ रहा है। यस नेहा। सर सॉरी मुझे बेटा, नहीं फिर पता। मैं ज्यादा लंबा तुझे मेरिट साइंस में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा फिर, वो याद रख, मैं ज्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अगर तुझे नहीं पढ़ना है तो पहले बोल ओके दे। सर। कहाँ पढ़ना है तुझे, ये भी तू बोल पढ़ना रही है है सर मुझे नहीं मुझे। पता। ऐसे कैसे नहीं पता तेरे को कि तेरे को जीरो कैसे आ रहा है। या तो तू झूठ बोल रही है कि तू टेक्स्ट बुक कर रही है करके, तू झूठ बोल रही है। मेरे को वो फालतूगिरी नहीं चाहिए। नहीं सर मैं इतने कर सारे रही हूँ अभी, सम्स मैं में धीरे जीरो धीरे आ रहा सर। है, एक दो सम में वन वन आया, बाकी सब में जीरो आया। काय को? या तो सीधा बोल हम लोग का पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आ रहा पापा है को सर। बोल मेरे को फीस न दे। मेरे को नहीं समझ में आएगा तो मेरे को फीस नहीं चाहिए, मैं मांगूंगा ही नहीं, और मैं मेरिट साइंस में रखूंगा भी। समझ में नहीं आ रहा है या तू टेक्स्ट बुक नहीं कर रही है तो ही तेरा मार्क 0 0 0 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। कुछ भी है बेटा, मेरे को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तेरा मार्क्स देख के अभी। क्वेश्चन इज फाइंड साइन ऑफ 22.5 डिग्री, cos of 22.5 डिग्री, tan of 22.5 डिग्री। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने एक पेज पे लिखा था कि ये एंगल्स आने वाले हैं। याद है? मैंने एक पेज यस की सर। टेबल पे लिखा था कि ये एंगल्स पढ़ने को तुम्हें आने वाले। 15 और 75 के बारे में मैं वहां लिख चुका था, और मैंने बोला था ये दो नए लोग और आएंगे। दो क्या, और भी लोग आएंगे, वो अलग बात है। यस, ये पेज पे देखो, 22.5 आने वाला है, और इसके बाद 67.5 का हिसाब किताब हम देख लेंगे। वो बात की सीन है, हम देख लेंगे। पहले देखते हैं 22.5 का हिसाब किताब क्या बोलता है। व्हाट डज दिस से, कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल मी बेटा, जब तक मैं पेज ओपन कर रहा हूं कोई बताएगा 22.5 क्या है, उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। 22.5 को किस तरह से लिखा जा सकता है। करेक्ट, सर 45 का 45 का आधा, हाफ है वो। है ना। यानी अगर मैं कहूं तेरे यस को सर। कि थीटा इज इक्वल टू 22.5, अगर मैं कहूं थीटा इज 22.5, तो 45 डिग्री को क्या कहूंगा। अगर 22.5 डिग्री थीटा है तो 45 डिग्री को क्या कहूंगा। हाँ, वो थीटा।
2 थीटा, ये इसका 2 डबल है, theta. डबल 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 तो डबल साइन डबल डबल। 2 अगर मैं ये थीटा। थीटा का डबल करता हूं यस सर। तो 2 थीटा आ रहा है, और यहाँ 22.5 ने अपने आप को डबल किया तो 45 आ रहा है, यानी ये मैंने डबल किया, डबल। बराबर है। यस सर। अब अपने पास एक जबरदस्त फॉर्मूला आ चुका है हाथ में। बता, cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला था अपने पास? 4। मैंने उनमें से ये 4 वाला उठाया, 4 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलेगा? हम तो चारों में से कोई सा भी उठाए, यस कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमने उठाया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बता, इस समय 2 थीटा मतलब कितना? इस समय 2 थीटा मतलब कितना? 45 डिग्री 45 डिग्री। इस समय 2 थीटा 2 थीटा मतलब 45 45 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना? 22 22 एंड हाफ। 22 22/2 मत बोलना, वो 1/2 11 हो जाएगा। 22/2 मत बोलना, वो 11 हो जाएगा। हाँ अब बता, cos 45 डिग्री का वैल्यू आता है क्या तेरे को? कितना? यस सर खत्म। तो इसे लिख दे 1/√2। √2 तो ये हुआ 1/√2 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। बराबर है। यस सर। यस यस थोड़ा इधर थोड़ा उधर करो, मतलब ये 1/√2 को इस तरफ लेके आओ। अगर ये 1/√2 इस तरफ आ गया, 1 पहले से है, 1 - 1/√2 कहलाएगा। 1 - 1/√2 कहलाएगा। और ये जो पूरा 2 साइन स्क्वायर 22.5 उसको ये साइड ले जाओ। अब यहां नेगेटिव है तो ये साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22.5। बोलो गाइस, समझ में आ रहा है? इसे कर दे क्रॉस यस सर मल्टीप्लाई। क्रॉस करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा √2 - 1। हाँ, एक तो ये आया अपॉन अपॉन √2 √2, और भूलो नहीं इधर भी तो 2 था ना, एक मल्टीप्लाई होता हुआ, तो वो भी लाकर यहाँ यस डिवाइड सर दिखा दो। तो डिवाइड आ जाएगा क्या किया, कुछ समझा? तो यहाँ यस सर यस सर तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। लेकिन मुझे साइन स्क्वायर 22.5 नहीं चाहिए, मुझे तो साइन 22.5 चाहिए। फाइनली वो एक स्क्वायर रूट मार लेगा दोनों तरफ, तो यहां स्क्वायर हट जाएगा और ये रह जाएगा साइन ऑफ 22.5 डिग्री। और यहां एक बड़ा सा रूट आ जाएगा और अंदर आएगा √2 - 1।
अपॉन 2√2। अपॉन 2√2। हाँ बोलो बेटा, साइन 22.5 कुछ समझ में आया सबको? यस सर। कोई भी बच्चा ऐसा है Yes, जिसको sir. नहीं समझा होगा ये? Yes. हाँ, मुझे कोई भी सर बच्चा समझा। ऐसा नहीं चाहिए जो आज के लेक्चर के बाद बोले कि सर ने उस दिन पढ़ाया था पर थोड़ा थोड़ा समझा था, ज्यादा नहीं समझा। जितनी भी पिक्चर है आज ही देख लो बेटा, फिर शाहरुख खान का डायलॉग मत मारना, अभी पिक्चर में बाकी है मेरे दोस्त, वो डायलॉग नहीं चाहिए बाद में। जिस तरह cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला होता था, उसी तरह cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला भी है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। करेक्ट है? -1। अपने पास ये फॉर्मूला भी है। यस सर। Yes, sir. वंस आई से आई हैव दिस, मेरी वैल्यूज अभी भी वही की वही है। 2 थीटा अभी भी अपने आप को 45 लिखेगा, 45 डिग्री। ये अपने आप को लिखेगा 2 cos स्क्वायर 22.5, ये लिखेगा 2 22.5 cos स्क्वायर -1। 22.5 -1। cos 45 डिग्री अपने आप को लिख देगा 1/√2। थोड़ी स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, -1 अपने आप को यहां पे ले लेगा, तो इधर लेते ही ये +1 हो जाएगा। +1। इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। हाँ, अब वो 1 प्लस है +√2 तो तू अपॉन 1 + √2 लिख या √2 + 1 लिख, क्या फर्क पड़ता है? अपॉन ये वाला √2, और ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इधर आ /2 आ जाएगा। जाएगा। ये बन जाएगा तेरा cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। लेकिन मेरे को cos स्क्वायर 22.5 थोड़ी चाहिए था, आई नेवर नीडेड cos स्क्वायर 22.5, है ना? cos चाहिए था तो मैं ले cos लूंगा चाहिए था। रूट ऑन बोथ द साइड। जब मैं दोनों तरफ रूट लूंगा तो मुझे cos 22.5 दिखना शुरू हो जाएगा। तो बेटा बता, व्हाट इज cos ऑफ 22.5? एक बड़ा रूट ऑफ √2 + 1 अपॉन 2√2, ये आता है तेरा cos ऑफ 22.5। सर हाँ दोनों में बराबर। साइन का चेंज है तुझे सर। याद रखने के लिए ऐसे पढ़ना है तो पढ़ सकता है कि दोनों में सिर्फ साइन का चेंज है बस। बोलो, साइन ऑफ 22.5 एंड cos ऑफ 22.5, सबको समझा? विद यस सर। हाँ, कंप्लीट yes. होप कि Yes, किसी sir. को भी डाउट नहीं है। Yes, sir. अच्छा, अगर मुझे tan करना हुआ तो साइन अपॉन कॉस, सर साइन अपॉन बराबर कॉस। मारे भैया। तो अगर मेरे को tan करना हुआ, किसी ने मुझसे पूछा सर tan ऑफ 22.5 कितना होता है डिग्री?
तो tan of 22.5 कहलाएगा sin of 22.5 upon cos of 22.5. Sin of 22.5 upon cos of 22.5. अब देख, sin of 22.5 लिखा अपन ने बड़ा रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन 2 √2 होल अपॉन cos of 22.5 लिखा मैंने √2 + 1 अपॉन 2 √2। क्या बेटा लोग समझा कुछ? यहां तक समझा? पता है अगर यस सर। दो रूट डिवाइड होते हैं ना तो तुम उसे एक सिंगल रूट में लिख सकते हो। अगर दो रूट मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो मैथमेटिक्स बोलता है तुम उसे सिंगल रूट में लिख सकते हो। ये कहलाया √2 - 1 अपॉन 2 √2 होल अपॉन √2 + 1 अपॉन 2 √2। ये समझा? अलग सर इसको करेंगे अलग हाँ, करेंगे तो पर वापस अलग वही आ क्यों जाएगा। करना है? मैंने उल्टा मेहनत करके जोड़ा है। अब ऐसे में जोड़ो तोड़ो जोड़ो तोड़ो तो साला यही इसी में 3 घंटा निकल जाएगा। अभी क्या कर सकता है तू देख, सर दोनों के डिनोमिनेटर से 2 √2 2 √2 कैंसल हो गया है ना। तो मेरा आंसर अभी भी बड़ा रूट तो आया। यस सर। मेरा आंसर अभी भी बड़ा रूट तो आया, अंदर आया √2 - 1 अपॉन √2 + 1। मेरा ये रिजल्ट आया बड़ा रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1। कुछ समझ में आ रहा है मैं अभी क्या करने जा रहा हूं? क्या करेक्ट? यस अब सर। मैं रैशनलाइज करने Rationalizing, के sir. मूड पे आ गया। एक ब्रैकेट बोलता है √2 - 1, नीचे वाला बोलता है √2 + 1। डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करने का, तो √2 + 1 का कॉन्जुगेट √2 - 1 करेक्ट। और यही √2 - 1 तेरा ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, बराबर है? यस सर। Yes, sir. હવે શું કરવાનું? ये हो गया बड़ा रूट ऑफ करेक्ट। √2 - ये 1 का न्यूमरेटर होल वाली स्क्वायर। पार्टी बन गई √2 - 1 द होल स्क्वायर अपॉन करेक्ट। ये नीचे वाला √2 का बन गया स्क्वायर a एंड + b माइनस * a 1 का - b √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। समझा कुछ? आगे बढ़ा, अपना Yes, tan sir. ऑफ 22.5 चल रहा है। अब यहां आकर तेरा tan ऑफ 22.5 क्या डिग्री, क्या आंसर फेंक रहा है? अगर तू देखेगा बड़ा सर रूट ऑफ मतलब बड़े रूट में
√2 - 1 का स्क्वायर है ऊपर, डिवाइड में 2 - 1 Yes, आ रहा है। sir. अब 2 - 1 तो 1 ही होता है ना, Yes, sir. तो नीचे वाला तो नहीं लिखूंगा अगले स्टेप में तो भी Yes, sir. चलेगा। तो ये हो गया बड़ा रूट ऑफ √2 - 1 द होल स्क्वायर। अब क्या बचा, एक बड़ा रूट बचा और बड़े रूट में एक होल बड़े स्क्वायर रूट में बचा। sir. कितना आएगा, बड़ा रूट आएगा ही नहीं Sir, बेटा बड़े अभी। रूट में आएगा अब सिर्फ 2 एक minus √2 और एक -1 बाहर, बस इतना आएगा। ध्यान से देख क्या किया मैंने, ये जो बड़ा वाला रूट था ना बेटा, बड़ा वाला जो पूरे को कवर कर रहा था, वो इस स्क्वायर को खा गया। हाँ, ये हम स्क्वायर स्क्वायर को हटा और दे ये इसलिए बड़ा खाया। वाला रूट एक दूसरे को खा गया। कुछ समझ में आया? ये होता है tan ऑफ हाँ सर समझा। 22.5। हाँ, क्या बोलते हो, कुछ माले पे गया? सभी बच्चों को सब Yes, कुछ sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. माय क्वेरी इज वेरी सिंपल बेटा, सभी Yes, बच्चों sir. को सब कुछ समझ में आ रहा है? आज का जो मेरा मेजर कंसर्न है वो 3 Yes, बच्चों का sir. मेरा Yes, कंसर्न है, sir. केरुल, कविता और नेहा। Yes. तुम तीनों को सब कुछ समझा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देख मैं अपनी ये टेबल पे वापस आया, थोड़ी देर पहले जो मैंने टेबल ड्रॉ की थी वो, मैं अपनी टेबल पे वापस आ रहा हूं। ये देख, ये वाली, ये टेबल में अपन ने भरा था ना sin 15, sin 75 एंड ऑल। अब भरने की ट्राई कर, 22.5 का साइन क्या आएगा? व्हाट इज साइन ऑफ 22.5? बड़ा रूट ऑफ √2 - 1 -1 अपॉन 2√2। एमएसटी, सीईटी और जेडबल बोलते हैं कि ये सब वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, याद, डिराइव नहीं करनी है। कॉलेज एग्जाम में डिराइव करनी है, एमसीक्यू एग्जाम में याद रखनी है। कॉस ऑफ 22.5 बोलता है √2 + 1 अपॉन 2√2। Plus 2 root 2. और tan ऑफ 22.5 बोलता है √2 - 1। √2 √2 -1 -1. समझा? Yes, sir. अब ऐसा ही कुछ 67.5 के लिए भी होता है। 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री क्या बोलती है वो भी देख लो। 67.5 डिग्री बोलती है जो 22.5 का कॉस था वो 67.5 का साइन बन जाता है। यानी साइन ऑफ 67.5 इज बड़ा रूट ऑफ √2 + 1 अपॉन 2√2। और 22.5 का जो साइन था
वो 67.5 का कॉस बन जाता है। रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन 2√2 और tan आता है इसका √2 + 1। 22.5 का tan आया था √2 - 1। 67.5 का tan आता है √2 + 1। हाँ क्या बेटा याद रहेगा ये टेबल? हाँ बोल बेटा। सर मुझे 67 बेटा एंड जो रिलेशन 1/7 का कुछ समझा ही नहीं सर। 15 और 75 का है वही रिलेशन 22.5 एंड 67.5 का है। हाफ है ये, हाफ। ये गलती से मैंने 7 लिख दिया, हाफ। अब तू बोलेगा क्या रिलेशन है सर दोनों में? ऐसा सोचने का बेटा, 15 और 75 ऐड करेगा तो कितना आता है? 15 और 75 90 आता है ना बेटा? 90। तो जरा ध्यान से देख, यस सर। 22.5 और 67.5 ऐड करेगा ना तो भी 90 आता है। समझ में आया? 90 आता है सर। तो जब दो एंगल ऐड होके 90 आता है ना, यस सर। तो पहले का साइन दूसरे का कॉस बन जाता है और पहले का कॉस दूसरे का साइन बन जाता है। हाँ समझा? समझ गया सर। यस। यस सर। और बोलो बेटा, और किसको क्या डाउट है? हाँ बोल। सर 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 वो बस एक ही डाउट है, वो जो क्या नहीं हम है। एक लोग ही डाउट है क्या? सर जो हाँ साइन और कॉस को हमने डिवाइड किया ना हम लोगों ने, तो वो क्या अगर क्या रूट रूट कैंसिल कर उस टाइम सकते में हैं? कैंसिल कर सकते हैं सर, वो रूट 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 कैंसल कर सकते हैं? कौन से वाले में? मुझे एक एग्जांपल बता, कौन से वाले में? सर सर अभी आपने जो किया ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और tan 2 थीटा का वैल्यू के लिए अच्छा हम लोग लास्ट पेज। कर रहे थे ना tan 22 हाँ लास्ट हाफ पेज का। बोल। हाँ हाँ तो हाँ हाँ तो उसमें आपने साइन और कॉस को डिवाइड, हाँ इधर ही हाँ ये देखिए सर, तो वो हाँ बड़े मतलब हाँ। जो लिखा है ना साइन 22 हाफ और अपॉन नहीं कॉस्ट, पागल हाँ है क्या? तो उधर रूट रूट कैंसल नहीं रूट को होता। कैंसिल कर सकते हैं। रूट कैंसल नहीं होता। अगर कोई तुझे दे दे √a/√b तो तू क्या बोलता है? रूट रूट कैंसल होगा? √a/√b आया तो रूट रूट कैंसल होगा क्या साहिल? स्कूल में ऐसा कराए थे, सर रूट स्कूल में कैंसल हो जाएगा सिखाए, दोनों स्कूल का? में कराए थे एक बार। जरा वो स्कूल की टीचर को जरा मेरे पास लेके आ, कान के वैल्यू नीचे ना 4 बजाऊंगा उसको, अगर टीचर ने ऐसा सिखाया है तो। पागल हो गया है क्या? रूट कैंसल नहीं होता डिवीजन में, उल्टा कंबाइन हो जाता है। समझा? रूट कैंसल नहीं होता, कंबाइन होता है। हाँ सर समझ। यस सर। सेम वे रूट मल्टीप्लाई हो रहा हो, दो रूट, तो भी कंबाइन होता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है रूट तो भी कंबाइन होता है। डिवाइड हो रहा है रूट तो भी कंबाइन होता है। प्लस में नहीं होता और माइनस में नहीं होता। समझा? प्लस में भी नहीं होता और माइनस में भी नहीं होता। Come on guys, is this all understood?
हाँ बेटा बोल। Yes, sir. सर सर आपने बताया हाँ कि अगर 90 का हाँ डिफरेंस मतलब साइन 90 ऐड करने ना में 90 रे, है तो तान के साइन चेंज दूंगा मैंने, होगा। ऐसा बोला साइन तो चेंज सर होगा, ज्यादा ऐसा बोला मैंने। कॉस साइन बन जाएगा और सर साइन कॉस बन जाएगा, ऐसा इसका बोला। कॉस का साइन बन जाएगा। तो नहीं, तो ये रूल वैलिड नहीं है, सर अगर ज्यादा रहा तो 90 से। तो ये वाला रूल वैलिड नहीं है। तूने अगर बात छेड़ी है तो थोड़ा सा मैं तेरे को छेड़ देता हूं। अगर मैं तुझे एक वैल्यू दूं, मैं दे रहा हूं तेरे को, प्रूव अगले अगले लेक्चर में करेंगे। साइन 18 डिग्री, बहुत काम की वैल्यू है बेटा, बहुत काम की। साइन 18 डिग्री कितना होता है बता। साइन 18 डिग्री कितना होता है बता। एनी आइडिया? मैं बताता हूं। साइन 18 होता है √5 -1 डिवाइड बाय 4। ये है ना साइन 18 की वैल्यू है, साइन 18। उसी तरह तेरी नॉलेज के लिए बताता हूं, साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री ये होता है √5 +1 डिवाइड बाय 4। साइन 18 डिग्री होता है √5 -1 डिवाइड बाय 4। साइन 54 होता है √5 +1 डिवाइड बाय 4। कुछ समझ में आ रहा है? याद रहेगा? इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे, चिंता नहीं कर कि कैसे आया, अगले लेक्चर में देखेंगे। अब देख, अगर मैंने तुझे बोला कि साइन 18 √5 -1 अपॉन 4 होता है, तो बता सकता है कॉस ऑफ कौन सा एंगल √5 -1 अपॉन 4 होगा? हाँ तो 54 54 होगा। पगला गया है के? सोच, मैंने क्या सिखाया था? साइन और कॉस 18 ही होगा। आपस में इंटरचेंज तभी होते हैं जब एंगल का एडिशन कितना होगा। तो फिर 54 और 18 मिला के 92 होता है, 90 होता है क्या? तो फिर 18 और 54 मिला के 90 नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये रूल यहां वैलिड नहीं है। हाँ ये दोनों वैल्यू करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हाँ आया मैं वापस। बता, कॉस ऑफ व्हाट एंगल इज √5 हाँ 18 डिग्री से 18 डिग्री। हाँ बाप रे मुझे मैं डिप्रेशन में जाऊंगा अभी। कॉस 72 डिग्री मालिक मेरे, कॉस 72. 72 डिग्री आएगा √5 -1 अपॉन 4। ये वाला 18 और ये वाला 72 मिलकर 90 हो रहा है ना। तो फिर अगर मैं यहां भी 18 लिखूंगा तो 18 + 18 तो 36 होता है। पता नहीं, नहीं समझा ना तेरे को? नाइन्टी डिग्री तेरे को पूरा करना ही पड़ेगा, तभी 90 इस करना ही एंगल का पड़ेगा हम लोग को साइन ना। उस एंगल का कॉस बनेगा।
सेम वे अगर ये साइन 54 है, यस सर अभी समझा। अगर ये साइन 54 है तो कॉस ऑफ कितना एंगल लूं कि मेरे को रूट, हाँ बराबर 36 36 आएगा। अब बराबर बोला, 36 आएगा। बोलो बेटा, समझ में आया अभी? नेहा, केरुल, सर। कविता, अच्छे से। यस सर समझा। Yes, ओके। sir. Yes, sir. यस सर। कहाँ चले गए थे घनश्याम भैया? अरे ओ घनश्याम भैया, अब तेरा ये अरे सब मिस हो रे। गया बेटा। सॉरी सर, मैं कनेक्ट नहीं हो अब पा रहा वीडियो था। देख के समझ लेना, आज का वीडियो बन जाएगा। चलो, शुड वी से बाय फॉर टुडे? ओके सर। क्या सर मेरे को एक चीज पूछने का था, अगर सर सम करते हैं समझ 3 मार्क्स स्टेप का पे मिलता और है, हम लोग का step आंसर पे रॉन्ग मिलता आता है पर मेथड राइट है तो मार्क्स मिलता है उस पे? हाँ, प्रोवाइडेड तेरा स्टेप राइट होना चाहिए। हाँ ओके सर। बाबा, और सर एक मालूम पड़ा टेस्ट का स्टेप भी रॉन्ग है डाउट तो था। लफड़ा हो जाएगा। हाँ बोलो और क्या, कौन सा? सर, एक सम नहीं आ रहा था, एक हाँ दो। हाँ, साइन सर ऑफ, साइन 90 पाई डिग्री अपॉन एक 3। मिनट, रुक, मेरा पेन नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ गया 90 ये? पाई डिग्री। 2 मिनट रुक, कहाँ गया? लिखते 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 मेरा पेन कहीं तो फिसल गया। मिल गया। हाँ, क्या सम बता। साइन, सर साइन अरे फिक्स कर, 90 90 लिखूं कि पाई पाई डिग्री, लिखूं? पाई रेडियन 19, अच्छा 19 सर 19 पाई रेडियन पाई अपॉन रेडियन 3। क्या चाहिए इसका अपॉन क्या 3। चाहिए? वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब पता फाइंड द लगा, वैल्यू ऑफ। 19 पाई बाय 3 यस सर। रेडियन डिग्री में कितना होता है? 19 पाई बाय 3 रेडियन डिग्री में 50 कितना by होता 5 है? सर। मल्टी ये कहलाएगा सर 19 आंसर पाई आएगा बाय 3 1140। मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 5। ऐसा ही कुछ सिखाया था ना मैंने। पाई कैंसल, 3 और 180 कैंसल, गिविंग मी 60। यस सर। और अब ये करने जा रहा है 60 19 का कितना आता है? 1140 ना? यस सर। हाँ बेटा, 1140 राइट। जल्दी जल्दी, यस या नो? Isn't it 1140? यस सर। चलो ठीक है, अभी आप कोई आंसर ही नहीं दे रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ यस। थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, कोई आंसर देगा नहीं तो मैं यस ही बोलूंगा, फिर बाद में नहीं बोलना कि पूछा यस नहीं सर। मेरे से। नहीं आई बेटा? अभी अगर मुझे आवाज नहीं गई क्या? 1140 समझना है, सॉरी सर। क्वाड्रेंट में घूमना स्टार्ट कर। देख, अगर मैंने एक गोल चक्कर मारा, मतलब कितना डिग्री पूरा किया? 360, 360। अगर मैंने 360। और एक चक्कर मार लिया तो कितना पूरा हो गया? 720। अगर मैंने 720। और एक गोल चक्कर मार लिया तो कितना हो गया? 1080।
1080। कैन यू से काफी नजदीक पहुंच गया तू। इतना प्यार है मुझे। तेरे को 1080 चाहिए, मतलब 1140 Yes, चाहिए sir. और तू 1080 तक पहुंच चुका है। ये जो 1140 है, तुझे नहीं लगता ये 1080 में 60 ऐड करके आएगा? हाँ, Yes, sir. मतलब ये 60 आगे जाएगा। अगर ये Yes, sir. 60 आगे जाएगा, मतलब ये सिर्फ इतना ही आगे गया है ना, फिर पूरा 90 तो आगे जाएगा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. ये जो लाइन आएगी, Yes, sir. समझा सर। ये अब होगी आ गया। तेरी 19 पाई/3 की। अब जहां तूने 360 लिखा है, तुझे नहीं लगता 360 तो 0 जितना ही है? ये वाले एक्सिस पे 0 डिग्री भी तो होता था ना। जिस एक्सिस पे तुम 360 दिखा रहे हो, 720 दिखा रहे हो, 1080 दिखा रहे हो, Yes, उसी sir. एक्सिस पर तुमने 1080 भी तो दिखाया है। Rotary. मतलब मैं 1080 के जगह पर Yes, अगर sir. 0 लिख दूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सिंहासन सेम है। नो सर। Yes, sir. मतलब दोनों के बैठने की कुर्सी एक ही है। तो बेटा ये जो था, तुझे सबसे पहले तो ये समझ में आया कि ये साइन ऑफ 1140 डिग्री था। फिर तुझे ये समझ में आया कि ये साइन ऑफ 1080 डिग्री प्लस 60 डिग्री था। और फिर तुझे डायग्राम में ये समझ में आया कि 1080 तो 0 ही होता है। तो बेटा इफेक्टिवली ये साइन 60 डिग्री ही कहलाएगा ना, यानी साइन ऑफ 19 पाई/3 वापस √3/2 आएगा। यस सर। कुछ समझा?